पुराने और नए जमाने की पहली रसोई। कुछ ही दिनों बाद हम दोनों के घरों में नई बहुएं आ जाएंगी। मैं चाहती हूँ कि हम बहुओं की पहली रसोई पर एक छोटा सा प्रोग्राम रख लें ताकि आस पड़ोस के लोगों को भी हमारी बहुओं के खाने का स्वाद चखने को मिल जाएगा। किरण, हर चीज का दिखावा करना अच्छा नहीं। पुराने रीति रिवाजों के अनुसार बहुओं की पहली रसोई घर के लोगों के बीच ही होनी चाहिए। क्या संपूर्णा, ये 25 का जमाना है और तुम न जाने अभी भी कौन से जमाने में जी रही हो। भगवान ने तुम्हें इतना दे रखा है लेकिन देखने से लगता है जैसे तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। हमारी मर्यादा का पालन करते हुए हम किसी चीज का दिखावा नहीं किया करते, भले ही भगवान ने हमें कितना भी दिया हो। मेरा तो मानना है कि अगर पैसा है तो थोड़ा दिखावा तो करना चाहिए ताकि आसपास के लोगों को तुम्हारे ओहदे का अंदाजा रहे। इस पर संपूर्णा हंस पड़ी। संपूर्णा और किरण दोनों ही काफी अच्छी सहेलियां थीं। दोनों के घर आमने सामने बने हुए थे। दोनों के घरों में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। जहां किरण को हर चीज का दिखावा करने का शौक था, वहीं संपूर्णा सीधी सादी पुरानी सोच की औरत थी, जिसके घर में आज भी पुराने रीति रिवाजों का पालन किया जाता। कुछ दिन बाद दोनों के बेटों की शादी थी। दोनों परिवारों ने अपने घर के बेटों की एक साथ शादी की। कमाल है संपूर्णा, तुम्हें तो बिल्कुल तुम्हारी सोच के हिसाब से बहू मिल गई, वरना आज के जमाने में तो ऐसी बहू मिलना नामुमकिन है। वह देख सुनी के बाद हम अपने घर की बहू लाए हैं। आखिर इतना ढूंढने के बाद तो हमें ऐसी बहू मिलती ही। संपूर्णा की बहू भाग्यश्री ने शादी पर पुराने जमाने का घाघरा चोली पहना हुआ था, साथ ही उसने घूंघट से अपना चेहरा भी ढका हुआ था। वहीं किरण की बहू कृतिका ने मॉडर्न जमाने का महंगा लहंगा पहना था और वो बिल्कुल एक मॉडर्न जमाने की बहू की तरह ही तैयार होकर बैठी थी। आज इसकी शादी है या किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में आई है। आजकल के जमाने में घाघरा चोली कौन पहनता है, ऊपर से इतना लंबा घूंघट किया हुआ है। मेरी इतनी मॉडर्न शादी में इन पुराने जमाने की सोच वाले लोगों ने आकर सारा माहौल खराब कर दिया है। आखिर क्या जरूरत थी दोनों औरतों को अपने बेटों की शादी एक जगह करने की। मुझे तो समधन जी ने सिर्फ इतना बताया था कि वो अपने और अपनी सहेली के बेटे की शादी एक जगह करना चाहती है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि समधन जी की सहेली एक पिछड़ी हुई पुरातन सोच वाली औरत है। शादी की सारी रस्में होने के बाद दोनों बहुएं अपने अपने घरों से विदा होकर अपने ससुराल आईं। वाह, जैसा मैंने सुना था बड़े अमीर हैं ये लोग। घर से ही पता चल रहा है कि इनकी सोच कैसी है। सभी चीजें कितनी मॉडर्न और यूनिक डिजाइन की हैं। कृतिका अपने ससुराल के माहौल को देखकर काफी खुश थी। वहीं दूसरी तरफ वाह, जैसा माँ ने बताया था, मिट्टी के बर्तन, कच्ची रसोई, पूड़े और ये मिट्टी से लिपा हुआ आंगन, बिल्कुल मेरे अपने घर की तरह। दोनों बहुएं अपने ससुराल को देखकर काफी खुश हुईं। दोनों की सोच के मुताबिक उन्हें बिल्कुल उनके मनपसंद का ससुराल मिला। गृह प्रवेश होने के बाद दोनों बहुएं अपने अपने कमरों में गईं। जहां कृतिका के कमरे में बड़ा एलईडी टीवी, किंग साइज बेड और कमरे में रखी सभी चीजें महंगी और मॉडर्न थीं। वहीं दूसरी तरफ भाग्यश्री के कमरे में लकड़ी का पलंग, मिट्टी का बना गुलदस्ता, गेंदे के फूलों से सजी चौखट जिस पर नींबू मिर्ची माला लटकी हुई थी। थकान होने की वजह से दोनों बहुएं और उनके पति जल्दी सो गए और फिर अगली सुबह। अरे ये कौन इतनी सवेरे उठकर शोर कर रहा है? अभी तो सिर्फ 5 ही बजे हैं। सुनो ऋतिक, देखो ना बाहर कौन इतनी सुबह शोर कर रहा है। मेरी नींद भी खुल गई। अरे कृतिका, सोने दो ना, वैसे भी मैं कल बहुत ज्यादा थक गया था। आपको इतनी तेज आवाज में भी नींद कैसे आ रही है? मेरे तो दिमाग में लग रही है ये आवाज। मुझे उठकर देखना होगा कि किसने सुबह सुबह हल्ला काट रखा है। ये कहकर कृतिका अपने घर की गैलरी में, जहां से उसने देखा कि सामने के कच्चे घर के आंगन में सास, बहू और नंद एक साथ काम कर रही थी। पूर्वी आंगन में झाड़ू लगा रही थी, भाग्यश्री मिट्टी की हांडियों में माखन बना रही थी और संपूर्णा चूल्हे के लिए लकड़ियां तोड़ रही थी। ये देख कृतिका की आंखें बाहर आ गई। किस मिट्टी के बने हैं ये लोग? कल ही तो ये लड़की शादी होकर आई है और आज अंधेरे से ही कामों में लगी पड़ी है। मैं घर की नई बहू हूं, मैं कुछ कह भी नहीं सकती। मैं माँ जी से इस बारे में बात करूंगी। लगातार आवाजें आने की वजह से कृतिका को नींद नहीं आ पाई और वो बिस्तर पर लेटी हुई सबके जागने का इंतजार करती रही। सुबह 8 बजे सभी ससुराल वाले उठ गए और कृतिका ने भगवान का शुक्रिया अदा किया। जैसे ही कृतिका कमरे से बाहर आई तो उसे देखकर उसकी नंद प्रियंका की हंसी छूट पड़ी। भाभी, ये आप ऐसी क्यों लग रही है जैसे आपने रात भर कुश्ती की हो? क्या रात में आपको नींद नहीं आई? क्या मतलब है तुम्हारा? जाकर शीशे में देखिए, आपको समझ आ जाएगा। कृतिका ने जल्दी से शीशे में जाकर देखा तो उसकी आंखों के नीचे काले घेरे और चेहरे पर नींद पूरी न होने की वजह से थकान नजर आ रही थी। ओह माय गॉड, मैं तो बिल्कुल एक चुड़ैल की तरह दिख रही हूँ।
ये सब इन पुरातन सोच वाली सास बहू की वजह से हुआ है। सुबह से एक आतंक मचा रखा था, ऐसे में नींद कैसे आ पाती। इसके बाद कृतिका ने अच्छे से तैयार होकर मेकअप किया और अब वो ठीक दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद भरी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ जल्दी उठकर मैंने माखन, दही, घी वगैरह सब बना लिया और साथ ही गाय का ताज़ा दूध भी काढ़ लिया है। आज मेरी पहली रसोई है और आज मैं अपने ससुराल को देसी घी, पनीर में बनी सब्जी, खीर, मक्खन में लगी रोटी, पराठे और कुल्हड़ में चाय परोसूंगी। फिर भाग्यश्री ने मिट्टी के चूल्हे पर मिट्टी के बर्तनों में अपनी पहली रसोई के पकवान बनाने की शुरुआत की कि तभी वहां पर संपूर्णा आई। बहू, आज तेरी पहली रसोई की रस्म है। मैं तुझे बता दूं कि मेरी सहेली किरण ने हम दोनों की बहुओं की पहली रसोई पर एक छोटा सा समारोह रख लिया है, जिसमें सभी आस पड़ोस के लोग शामिल होंगे। तू अपनी पहली रसोई में जिस तरह हमारे यहाँ पर परंपराओं के अनुसार खाना बनता है वैसे ही बनाना। बिल्कुल माँ जी, मैंने सुबह जल्दी उठकर सारी जरूरी चीजों का इंतजाम कर लिया था। मैं आज बहुत अच्छे पकवान बनाऊंगी। इतना कहकर भाग्यश्री ने पकवान बनाने की शुरुआत की। वहीं दूसरी तरफ ये क्या बहू, तुम तो खड़ी खड़ी नींद के झोंटे ले रही हो। क्या रात को ठीक से सोई नहीं? क्या मम्मी जी, आपको पता है हमारी पड़ोसन ने सुबह के 5 बजे से ही एक हल्ला काट रखा था और सभी फिर भी बेखबर सो रहे थे। आपके जागने तक मैंने इंतजार किया और अब मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। ये क्या बहू, आज तो तुम्हारी पहली रसोई है और इस तरह तुम खाना कैसे बनाओगी? वैसे भी मैंने आज तुम्हारी पहली रसोई पर एक छोटा सा प्रोग्राम रखा हुआ है। क्या प्रोग्राम? मम्मी जी तो मेरी पहली रसोई पर ही क्रियाक्रम करने के चक्कर में है। अब मैं क्या करूं? ऐसा करो बहू, मुझे तो तुम्हारी हालत लग नहीं रही है कि तुम कुछ बना पाओगी। ऐसा करती हूँ, घर के शेफ से ही सारा खाना बनवा लेती हूँ और फिर तुम उसमें चम्मच चला देना। ये सुनकर कृतिका की जान में जान आई कि अब उसे खाना नहीं बनाना पड़ेगा। उसके बाद किरण ने, शेफ ने सारा खाना बनाया और कृतिका ने सिर्फ उसमें चम्मच चला दिया। वहीं दूसरी तरफ भाग्यश्री ने अकेले ही चूल्हे पर सारा खाना बनाकर तैयार किया। थोड़ी देर बाद सभी लोग प्रोग्राम वाली जगह पर पहुंचे। अरे देखो तो जरा, पहली रसोई का समारोह रखा गया और किस तरह जगह को सजाया गया है, जैसे किसी की शादी हो रही है। जहाँ तक मुझे पता है संपूर्णा को ये सब पसंद नहीं। वो तो काफी सीधी सादी औरत है। ये जरूर किरण का ही आइडिया होगा। उसे ही पड़ी रहती है हर छोटी बड़ी चीज का दिखावा करने की। हाँ, अब देखते हैं कि इसकी बहू ने क्या बनाया अपनी पहली रसोई में। इसके बाद किरण के नौकरों ने सभी को खाना परोसा। अरे इस खाने का स्वाद तो जाना पहचाना सा लग रहा है। अरे हाँ, ये तो किरण के शेफ के हाथ के बने के खाने जैसा है। मतलब ये खाना इसकी बहू ने नहीं बनाया? हाँ, मैंने कुछ दिन पहले किरण के यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही खाना खाया था। मुझे तो यकीन है ये खाना शेफ ने ही बनाया है। ये पहली रसोई की रस्म कम किसी खाने के कंपटीशन जैसी ज्यादा लग रही है। सभी ने कृतिका के बने खाने को खाया, जो कि उन्हें कुछ खास पसंद नहीं आया। उसके बाद भाग्यश्री ने सभी को अपने हाथों से अपना खाना परोसा, जिसमें देसी घी में बनी आलू मटर पनीर की सब्जी, खीर, मक्खन लगी रोटी और पराठे, साथ ही कुल्हड़ों में मसाले वाली चाय थी। वाह, इस खाने का तो स्वाद लाजवाब है। हाँ, क्योंकि ये मिट्टी के चूल्हे पर बना जो है। और वैसे भी संपूर्णा के यहाँ पर खाने की हर चीज घर में बनाई जाती, दूध से लेकर मक्खन तक सब कुछ शुद्ध होता है। सही कह रही हो, घर की बनी मिलावट की चीजों का तो स्वाद ही अलग है। सभी ने संपूर्णा और भाग्यश्री की खूब तारीफ की। वहीं दूसरी तरफ किरण और कृतिका ये सब चुपचाप खड़ी देख रही थी कि तभी कुछ औरतें किरण के पास आईं। अरे किरण, अगर इतना सब कुछ कर ही रही थी तो कम से कम अपनी बहू से एक डिश तो बनवा ही लेती। तुमने तो सारा ही खाना अपने शेफ से बनवा लिया। तुम्हें इतना भी भरोसा नहीं अपनी बहू पर कि वो अपनी पहली रसोई की रस्म भी नहीं कर सकती? अरे इन्हें कैसे पता चल गया कृतिका ने खाना नहीं बनाया है? और ये वो बहू की जरा तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो मैंने खाना शेफ से बनवा लिया। लेकिन हाँ, बहू ने इसमें चम्मच चलाया है। इस तरह तो बहू की पहली रसोई की जाती है ना। एक बहू ने खाने से लेकर खाने का सामान तक खुद तैयार किया और दूसरी ने बने बनाए खाने में सिर्फ चम्मच चलाया। वाह भाई वाह। औरतें किरण और कृतिका को सुनाती हुई वहां से चली गईं। अब तो मम्मी जी को सबक मिल ही गया होगा। पहली रसोई पर पूरा ताम झाम लेकर बैठ गई और देखो बदले में क्या मिला। खुद की तो नाक कटी, साथ में मेरी भी बेइज्जती करवा दी। कितना अच्छा इंप्रेशन बना है मेरा पहली रसोई में। कृतिका ये सब सोच ही रही थी कि उसके पास भाग्यश्री आई। नमस्ते कृतिका जी, अब कैसी है आपकी तबीयत? तबीयत? क्यों, मेरी तबीयत को क्या हुआ? अरे किरण जी ने माँ जी को बताया था कि आपकी तबीयत खराब है, इसीलिए आप आज अपनी पहली रसोई पर खाना नहीं बना पाई। तो इसे सब कुछ पता चल गया। ये मम्मी जी मेरे साथ क्या करना चाहती हैं?
हाँ हाँ, मेरा मतलब मेरी कमर में थोड़ा दर्द था बस। लेकिन माँ जी ने तो बताया था कि आपको बुखार हुआ है। ये क्या मुसीबत है, मैं तो यहाँ बिल्कुल एक चोर या फिर एक अपराधी जैसा महसूस कर रही हूँ। ये ससुराल है या कैद खाना? सुनो, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर कृतिका तुरंत वहां से चली गई और एक दीवार के पीछे छुपकर भाग्यश्री के जाने का इंतजार करने लगी। उसने देखा कि भाग्यश्री खड़ी हुई उसका इंतजार कर रही थी। अरे ये पागल है क्या? इतनी देर हो गई है और एक जगह से हिल ही नहीं रही है। और देखो तो जरा, कितने भारी भरकम कपड़े और गहने पहने हैं इसने। भला ये सब पहनकर इसने खाना कैसे बना लिया? इनके यहाँ तो ठंडक करने का भी कोई साधन नहीं है। कृतिका भाग्यश्री के जाने का इंतजार कर रही थी कि तभी, बहू, मैं तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रही हूँ और तुम यहाँ दीवार के पीछे छुपी खड़ी हुई हो। क्या तुमने किसी का कुछ चुरा लिया है जो इस तरह छुपी हुई हो? अरे नहीं मम्मी जी, चुराए मेरे दुश्मन। भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास, भला मुझे चुराने की क्या जरूरत? अरे तुम तो सच मान गई, मैं तो मजाक कर रही थी। कृतिका ने देखा कि अब भाग्यश्री वहां से जा चुकी थी। थोड़ी देर बाद सभी लोग वापस अपने अपने घर को लौट गए। ओह माय गॉड, मेरा तो सारा शरीर दर्द कर रहा है। एक तो मुझे नींद नहीं आई, ऊपर से सारा दिन पहली रसोई में लग गया। अब मैं शेफ से कॉफी बनवाकर आराम से गैलरी में बैठकर चाय पीते हुए शाम का मजा लूंगी। कृतिका ने शेफ से कॉफी बनवाई और लेकर आराम से गैलरी में एक गद्देदार कुर्सी पर बैठकर पीने लगी। भाग्यश्री की कुल्हड़ वाली चाय कितनी अच्छी थी, इस कॉफी में तो उसके जैसा स्वाद ही नहीं है। ये सोचते हुए कृतिका की नजर भाग्यश्री के घर पर पड़ी। कच्चा घर है और वो भी इतना बड़ा, साथ ही भाग्यश्री ने भी कितने भारी भरकम गहने और कपड़े पहने हुए थे जो कि काफी महंगे लग रहे थे। अगर ये लोग गरीब हैं तो फिर इनके पास इतने महंगे कपड़े और ज्वेलरी खरीदने के पैसे कहाँ से आए? कृतिका सोच ही रही थी कि तभी, माँ जी, कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आज हम सब आंगन में ही खाट बिछाकर सो जाते हैं। मैं सबके बिस्तर लगा देती हूँ। हाँ बहू, हवा अच्छी है, हम आंगन में ही सो जाएंगे। तू खाट पर ठंडी दरी और ओढ़ने के लिए कुछ सूती चादर ले आ। संपूर्णा के इतना कहने पर भाग्यश्री अंदर से कुछ दरियां और सूती चादरें लेकर आई और वो सभी चारपाई बिछाकर वहीं पर सो गए। ये सब कृतिका गैलरी में बैठी हुई देख रही थी। कमाल है, अभी तो सिर्फ 8 ही बजे, हमने तो अभी खाना भी नहीं खाया और ये बिस्तर लगाकर सो भी गए, वो भी खुले में। अरे नहीं, अब ये सुबह अंधेरे से ही दिवाली मनाना शुरू कर देंगे। थोड़ी देर बाद कृतिका भी अंदर चली गई। खाना खाने के कुछ देर बाद सभी सो गए। सुबह फिर लगभग 6 बजे के करीब कृतिका की आंख खुली। अरे 6 बज रहे हैं, आज तो सामने से कैसी भी आवाजें नहीं आ रही है, वरना ये तो सवेरे से ही आतंक मचा कर रख देते। जाकर देखती हूँ। कृतिका ने अपनी गैलरी में जाकर देखा तो भाग्यश्री का पूरा परिवार ससुराल एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहा था, जिसमें वो मक्खन लगे पराठे सिल पर पिसी चटनी के साथ खा रहे थे और साथ ही कुल्हड़ वाली चाय भी पी रहे थे, जिसे देख कृतिका के मुंह में पानी आ गया। बहू, तेरे हाथों की बनी चाय का तो जवाब ही नहीं, और जो मसाले तू इसमें डालती है उनका अलग अलग स्वाद मुंह में घुलता है। माँ जी, ये चाय मुझे मेरी माँ ने बनानी सिखाई है। ये चाय स्वादिष्ट के साथ साथ काफी सेहतमंद भी है। मुझे भी ये चाय दोबारा पीनी है। थोड़ी देर बाद कृतिका तैयार होकर नीचे नाश्ता करने गई, जहां टेबल पर सभी बैठे हुए नाश्ता कर रहे थे। नाश्ता करके ऋतिक, नरेंद्र अपने काम पर चले गए और प्रियंका कॉलेज के लिए निकल गई। अब घर में बस कृतिका और किरण ही थी। माँ जी, आपसे एक बात पूछूं, आप संपूर्णा जी की दोस्त कैसे बनी? मेरा मतलब, वो तो गरीब गांव के लोग हैं और कहाँ हम। अरे बहू, संपूर्णा का परिवार गरीब नहीं है और ना ही ये गांव के लोग हैं। ये तो बस थोड़े पुराने रीति रिवाजों का पालन करने वाले सीधे साधे लोग हैं। इनका अपना कपड़े बुनने और काढ़ने का काम है। मैं तभी तो सोचूं कि इन्होंने इतने महंगे कपड़े कैसे पहने हुए थे। बहू, आज तो तुम थोड़ा ठीक लग रही हो। अगर आज तुम्हारी तबीयत अच्छी है तो तुम आज खाना बना लो। माय बैड, मुझे तो खाना बनाना आता भी नहीं। मेरे घर में तो नौकर खाना बनाया करते थे। कुछ देर बाद कृतिका किचन में खाना बनाने के लिए आई। किचन में हर सहूलियत की चीज है, लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, मुझे घबराना नहीं चाहिए। ये ओवन तो है ना, मैं इसी में कुछ हल्का फुल्का बना लूंगी। कृतिका किसी तरह हिम्मत करके खाना बनाने को चली, तभी वहां पर किरण पहुंची। बहू, खाना बनाने से पहले कुछ पकौड़े बना लो, बाहर बारिश शुरू हो गई। बारिश में गर्मा गर्म चाय पकौड़े खाने में मजा ही आ जाएगा। मम्मी जी तो मेरे सर पर एक के बाद एक बम पे बम फोड़े जा रही है। इन्हें तो मेरी चिंता ही नहीं है। कहाँ तो मैं अपने ओवन में खाना बनाने की सोच रही थी और अब ये मुझसे हलवाइयों की तरह कढ़ाई में पकौड़े तलवाएंगी। कृतिका पकौड़े का बेसन तैयार किया और साथ ही कढ़ाई में तेल गरम करने को रख दिया। वहीं दूसरी तरफ
माँ जी, कितनी अच्छी बारिश पड़ रही है, ऐसे में कुल्हड़ वाली चाय के साथ कुछ पकौड़े का मजा ले लिया जाए। हाँ भाभी, मजा ही आ जाएगा। मैं तो सोच रही हूँ कि हम किरण जी और कृतिका जी को भी अपने साथ शामिल कर लें। बाकी लोगों के काम पर जाने के बाद वो घर में अकेली ही होंगी। संपूर्णा इस पर और भी खुश हो गई। भाग्यश्री भी अपनी मिट्टी की रसोई में पकौड़े बनाने गई। उसने वहीं चूल्हे पर कढ़ाई में सरसों के तेल में गर्मा गर्म आलू के पकौड़े तले और साथ ही अपनी कुल्हड़ वाली मसाले की चाय भी बनाई। वहीं दूसरी तरफ बहू, क्या कर रही हो? मम्मी जी, मैंने तो सिर्फ तेल में कुछ पकौड़े डाले थे। लगता है तुमने तेल ज्यादा गरम कर लिया। दोनों सास बहू किचन में खड़ी हुई खांसी ही रही थी कि तभी उनके दरवाजे की बेल बजी। कृतिका ने जल्दी से जाकर दरवाजा खोला तो नमस्ते कृतिका जी, वो बारिश हो रही है तो हमने कुछ चाय पकौड़े बनाए थे, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना आपको भी बुला लिया जाए। वाह, अब मुझे दोबारा इसके हाथों की चाय पीने को मिलेगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम आ रहे हैं। ठीक है, किरण जी को भी आप अपने साथ ले आइएगा। इतना कहते ही किरण भी वहां पहुंची। उसने भाग्यश्री को अंदर आने को कहा, जिस पर भाग्यश्री ने उसे बताया कि वो उन्हें अपने घर बुलाने के लिए आई थी। अरे वाह, तुमने बिल्कुल सही किया, हम बस अभी आए। ठीक है, तो मैं अभी चलती हूँ। वैसे आपके घर से ये धसक कैसी आ रही है? अरे, ये हमारे घर से नहीं आ रही, कहीं और से आ रही होगी। इसके बाद थोड़ा उलझते हुए भाग्यश्री वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद किरण और कृतिका भी वहां पहुंची। अरे आओ किरण, एक साथ बैठकर बारिश में चाय पकौड़े का आनंद लेते। वैसे तो मैंने कितनी बार तुम्हारे आंगन में बैठकर बारिश में चाय पकौड़े का मजा लिया, लेकिन इस बार हमारी बहुएं भी हमारे साथ हैं। भाग्यश्री बड़ी खुशी के साथ पकौड़े और कुल्हड़ों में चाय लेकर आई। सभी बैठकर एक साथ चाय बारिश का मजा लेते हुए चाय पकौड़े खाने लगे। आखिरकार मुझे दोबारा इस कुल्हड़ वाली चाय को पीने का मौका मिल ही गया। संपूर्णा, तुम्हारी बहू के हाथों में तो सच में जादू है। जिस तरह तुम खाना बनाती हो उसी तरह ये बनाती है। इस पकौड़ों का स्वाद तो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। मेरी बहू को तो मुझसे भी ज्यादा अच्छा खाना बनाना आता है। इससे इतने जुगाड़ भी लगाने आते हैं जिससे ये हर मुश्किल काम को आसानी से कर देती है। हाँ, क्योंकि ये संस्कारी भले ही, लेकिन है तो इसी जमाने की लड़की। और ये कुल्हड़ वाली चाय का तो कोई जवाब ही नहीं, इसमें तो इसे कोई नहीं हरा सकता, है ना कृतिका बहू? सभी ने कृतिका पर नजर घुमाई तो देखा कि कृतिका आंखें बंद करके चाय पीने में इतनी मगन थी कि उसने उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। ये देख सभी हंस पड़े। फिर उन्हें ऐसा देखकर हंसते हुए कृतिका भी उन्हें देखकर हंसने लगी और फिर सभी जने चाय की चुस्कियां लेकर चाय के पकौड़े के मजे लेने लगे।